पाएंगे और इनके बिना आप रह नहीं पाएंगे। पता नहीं कौन सा जादू टोना खिला दिया है, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा भैया। इन्होंने पता नहीं क्या खिलाया है मुझे। कुछ खिलाया होता ना तो जाने को भी राजी नहीं होती। खिलाया तो राजी नहीं हूँ। राधे राधे सभी को, कैसे हो सब लोग। तो इनका नाम है मोना और ये हमारे घर में रहती थी। अब वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोना कहाँ जा रही हैं। तो बस वैसे तो मैं कहूँगी कि इस लड़की पे कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ हर वो है और बहुत खुश मिजाज की है। बस ठाकुर जी ने थोड़ा सा इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो पर्सनल प्रॉब्लम है। देखो मैं नहीं इस बात को वो करूँगी और हमेशा मैंने इस बड़ी बहन की तरह जब इन्होंने बताया मुझे तो मैंने हमेशा बड़ी बहन की तरह उसको डील किया है। और रियल में मुझे जब ये अपनी बात शेयर करती थी ना तो एक वो अफसोस सा होता था कि ठाकुर जी एक इंसान के ऊपर इतनी बड़ी मतलब दुख कैसे दे सकता है एक ही को। पर ये इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर थोड़ी थोड़ी सी इनके अंदर कमियां हैं जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो हमें तुलसी मैया की फेरी लगानी है, आज है सोमवार, सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या को हम फेरी लगाते हैं तुलसी की। तो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, जो कि हमने 108 बादाम गिन के रख लिए हैं और पूजा की थाली लगा ली है। तो क्या क्या सामान लगता है ये मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जो कि गौर माता और तुलसी मैया को महावर लगेगा वो मैं कटोरी में रख दिया है। इसके बाद मैं अपने पैरों में लगा लूँगी। और हम जैसे कि सभी को पता है मैं एमपी से हूँ। एमपी से मैं क्या है कि जब पैरों में रंग लगाते हैं तो पहले हल्दी लगाते हैं। तो अगर आप लोग नए जुड़े हो और देखो कि क्या पीला पीला लगा लिया, तो मैं बता दूं कि शादी के बाद जब सुहागन हो जाते हैं ना तो हल्दी लगा के ही महावर लगाते हैं। और शादी से पहले जब लड़कियां होती ना तो नहीं लगाते हैं हल्दी, खाली रंग लगाते। तो यहाँ पे मैं महावर लगा लूँगी और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि हमने घर के अंदर तुलसी मैया रख रखी हैं और पूजा कर रहे हैं। तो वैसे तो आप कहीं पे भी रख के पूजा कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि घर के अंदर बाहर आंगन छत होनी चाहिए। पर वैसे तो आंगन में ही तुलसी मैया होती हैं या छत में रख के गमला वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो पहला रीज़न तो है यहाँ पर कि मतलब बंदर का, और वृंदावन के जो बंदर है ना आपको छत यूज करने ही नहीं देंगे। और इस टाइम पे मैं घर में अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, पंडित जी महाराज भी नहीं थे। तो अकेले के तो बस की नहीं है कि मतलब छत में जाके सूर्य नारायण जी को जल भी चढ़ाया हो। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि जल भी चढ़ाने को नहीं मिलता है। तो और पूजा करना तो बहुत बड़ा टास्क है जो मतलब है कि अकेले नहीं कर सकते, बंदर इतना। दूसरा रीज़न ये था कि क्या नाम है धूप होने लग गई थी, तो इस वजह से हमने छत में नहीं रखी है अपना। और जो बाहर का हॉल था वहाँ पे भी रख सकते थे पर फिर वहाँ पे नहीं रखे। हमने सोचा चलो मंदिर के पास ही ठाकुर जी के पास ही रख लेंगे, जो भी पूजा का सामान है वहीं के वहीं मिलता जाएगा। क्योंकि प्रॉपर जो पूजा का सामान होता है हमेशा मंदिर में ही रखा होता है, तो वहीं के वहीं हमारी दोनों पूजा मतलब हो जाएंगी। ठाकुर जी के मंदिर की जो सेवा पूजा है वो हमने कर ही ली है। इसके बाद हमने तुलसी मैया की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं, मेरे पास घर में ना तुलसी मैया भी नहीं थी, तुलसी भी नहीं थी। तो आज ही मैंने गमला मतलब हमारे घर छत से जो पीछे एक मकान है वहाँ से ख़रीदा है और अब इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। घर के अंदर तुलसी मैया रुक ही नहीं रही हैं, सूख जाती हैं। क्योंकि भाई पौधों को भी चाहिए, मतलब तुलसी हो या किसी चीज़ का पौधा हो, फूल हो, धूप चाहिए, पानी चाहिए, सीरक चाहिए, सब कुछ चाहिए। और घर के अंदर धूप तो मिलेगी नहीं। और छत में रखो तो बस वही है ना, जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं बंदर सेना, वो नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। कपड़े सुखाना, छत मतलब यूज नहीं कर सकते। यूज करना है तो पहले पूरा जाल लगवाओ तब यूज करने को मिलेगी, नहीं तो छत यूज नहीं कर सकते। ये मकान बनवाओ अपने लिए, छत बनवाओ बंदरों के लिए, ये है वृंदावन में। तो बस यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमने लगभग सारी तैयारी कर ली है। और हमने लाल कलर की चुनरी की साड़ी पहनी है, नई रखी हुई थी तो पहन ली। पर ऐसा कुछ इशू नहीं है कि कोरी नई ही होनी चाहिए, धुली हुई कपड़े कोई से भी पहन लो। पर मेरे पास कोरी रखी थी तो मैंने सोचा चलो इसी को आज पहनते हैं। लाल भी है, चुनरी भी है, और लाल का मतलब कपड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे हमने पूजा की तैयारी लगा ली है और गैया के गोबर से जो गौर माता होती है ना उनको बना लिया। 108 बादाम गिन के रख लिए हैं और माता रानी जो तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे वो भी रख लिया है। और अब हम करते हैं पूजा।
तो श्रृंगार का सामान का क्या होता है, जब हम प्रसाद बांटते हैं ना, तो जैसे टॉफ़ी है वो है सब बच्चों को या बांटते हैं। श्रृंगार का सामान जो हमारे घर में पड़ोस में सुहागनें रहती हैं सबको 2-2 चूड़ी बिंदी इस तरीके से लगवा दे देते हैं। इसके बाद फिर खुद लगा लो, क्योंकि पूजा पाठ का भगवान का माता रानी का श्रृंगार का सामान सौभाग्य होता है जो हमें मिले लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम हल्दी और कुमकुम जो रोली होती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लेंगे, क्योंकि गमला है ना जो उसमें 108 टिपकी लगानी पड़ती हैं हल्दी और कुमकुम से। तो पहले तो हम यहाँ पे तुलसी मैया को जल से स्नान करवाया, गौर माता को जल से स्नान करवाया। इसके बाद हल्दी और चावल से पूज देंगे, और पूजा करने के बाद जो सुहाग का सामान है वो चढ़ा देंगे, गौर माता को भी चूड़ी चढ़ा दें। और इसके बाद हम तुलसी मैया को पहना देंगे 2-2 चूड़ी बिंदी लगा देंगे, और सिंदूर महावर सब कुछ कर देंगे। इसके बाद फिर हम पूजा करते हैं। कहानी भी होती है यहाँ तुलसी मैया की, पर मुझे नहीं आती है। बचपन से हमने अपने घर में मम्मी चाची को इसी तरीके से करते देखा है, तो हमसे इसी तरीके से आती है। कहानी भी होती है पर हमने कहानी नहीं पढ़ते हैं, खाली पूजा करते हैं और फेरी लगाते हैं। तो अगर आप लोग भी मेरी वीडियो देख कर मन कर रहा है कि हम भी सोमवती अमावस्या की तुलसी की फेरी लगाएंगे, पर सोच रहे हो कि विधि तो हमें पता ही नहीं है कैसे करना चाहिए, तो कोई इसमें टफ काम नहीं है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो, करना भी चाहिए। और तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी के घरों में गमला होगा, तुलसी होगी, तो बस तुलसी को रख लो, और जो पूजा का सामान होता है हल्दी चावल कुमकुम रोली दीपक कलावा ये सारी चीज़ें रख लो। और जो जिस चीज़ से आपको फेरी लगाना है, आप टॉफ़ी से लगा रहे हो, बिस्किट से लगा रहे हो, या चूड़ियों से लगा रहे हो, या जो सिंदूर होता है उसकी छोटी छोटी सी पुड़िया बना लो 108 उससे लगा लो। मतलब आप अपने श्रद्धा के अनुसार जो आपको ठीक लगे उससे आप लगा सकते हो, ऐसे इशू नहीं है कि एक ही चीज़ से लगानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस बार लगा रही हूँ बादाम से। एक हर चीज़ जो भी आप लो 108 गिन के फेरी लगाने के लिए ले लो, और जो प्रसाद है भोग लगेगा 5, मतलब जिस चीज़ का आप फेरी लगा रहे हो उसी चीज़ से 5 आप भोग के लिए रख लो। तो यहाँ पे हमने हल्दी चावल कुमकुम से पूजा कर ली, और जो वस्त्र का रूप देते हैं वो कलावा से ही हो जाता है, तो हमने कलावा अर्पण कर दिया, मतलब वस्त्र के रूप में कि ये कपड़े हैं माता रानी के। इसके बाद हम दिया जलाएंगे और धूप बत्ती जलाएंगे और पूजा करेंगे और आज्ञारी करते हैं। तो घी और चीनी से हवन कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हवन सामग्री ही घर में अगर है तो आप उससे कर दो, नहीं है तो आप घी और चीनी या घी और गुड़ ऐसी चीज़ें मिक्स कर लो और उससे भी हवन हो जाता है अपना। तो देखो पूजा 3 प्रकार की होती है ना, छोटी बड़ी मझोल। तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आप किस उससे पूजा कर रहे हो। मायने ये नहीं रखता कि मतलब बड़ा बड़ा सामान ही होना चाहिए, मायने रखता है कि आपकी श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए। ठाकुर जी वही में खुश हैं और अपना वो कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई है। इसके बाद हम लगाते हैं फेरी, जो कि 108 लगानी है, वो भी अकेले, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था। और ऐसा नहीं है कि अकेले, मतलब हेल्प के लिए अगर आप लोग कर रहे हो, आपके घर में कोई हेल्प के लिए है, जैसे आपकी बेटी या आपकी ननद या आपके मतलब कोई भी, जैसे लेडीज तो सब अपनी अपनी लगाएंगे, पर अगर आप कोई कन्या घर में है या कोई बच्चे हैं तो आप उनसे भी अपनी हेल्प करवा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप ही को लगाना। तो अब मेरे घर में इस टाइम पे कोई नहीं था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, पंडित जी नहीं थे, मैं अकेली थी। हाँ मोना थी घर में, और पर वो उनको पूजा किसी कारण करनी नहीं थी, तो नहीं तो हम दोनों साथ में ही पूजा करते। और आंटी जी घर में रहती हैं तो वो कहीं गई हुई थी। तो इस टाइम पे मैं अपने अकेले 108 फेरी कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे ये मत सोचना कि हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, हम भाग जल्दी नहीं रहे हैं, वीडियो फास्ट कर दी है हमने। और 108 अगर फेरी दिखाने लगे ना तो कम से कम 3 घंटा की वीडियो बनती, 3 की नहीं बनती तो 1 घंटा के आसपास तो बनती, क्योंकि हमें पूजा शुरू से लेके और लास्ट तक हमें पूरा 1 घंटा लग गया था पूजा करने में। और इस तरीके जब पूजा पाठ करते हैं ना तो मन को एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस फाइनली हमारे यहाँ पे जो फेरी हैं वो पूरी होने वाली हैं। इसके बाद हम जो आरती करेंगे और आज्ञारी कर रखी है हमने, उस हवन करेंगे और बस भोग लगा के देखो बैठते ही हमें चक्कर आ गए भाई। 108 गोल गोल घूमने में ना चक्कर तो आने ही आने हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हवन कर देंगे, आरती कर देंगे। और आप लोग बताना अच्छा कौन कौन करता है सोमवती अमावस्या की
जो तुलसी मैया की फेरी है। आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई करता है कि नहीं करता। वैसे जो MP से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं बस लगभग करते ही होंगे। मैं अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली को छोड़ के पूछ रही हूँ, क्योंकि उन लोगों की तो मुझे खुद पता है कि भाई वो लोग करते हैं, तो बाकी लोगों की मैं पूछ रही हूँ। और आज एक वीडियो जो मैंने का नाम है, पिछली बार वीडियो में एक कमेंट आया था, राधा कृष्ण नाम से ID है, कि मैं आना चाहती हूँ वृंदावन। तो मैंने वीडियो में बोला था कि मैं नहीं जानती हूँ कि क्या नाम है, अंकल हैं, आंटी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, मुझे नहीं पता। आज की वीडियो में इतना प्यारा कमेंट आया था, जो आज मतलब कल वीडियो गई थी, कि दिल खुश हो गया। सच बता रही हूँ, दिल खुश हो गया ये जानकर के। मतलब आंटी लगती हैं और क्या नाम, उनको मुझ पे अपनी बेटी नज़र आ रही है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया और अपना नाम मेंशन किया तो इतना अच्छा लगा कि अर्चना, मुझे तुम जैसी मेरी एक बेटी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी, मैं आपको मतलब मुझ पे अपनी बेटी नज़र आ रही है, तो मुझे बहुत खुशी की बात है। बस इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से मेरी फैमिली प्यारी प्यारी सी बनते जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी कोई कमी है, मैं दिल से बोल रही हूँ, हक ये चीज़ आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि अगर कमी है तो आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके, मैं वो सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, साथ दो नहीं दो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे फाइनली हमारी जो पूजा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आरती हवन और सब कुछ कर लिया। जो गौर माता को सिंदूर चढ़ाया था वो अपने मांग में भर लेंगे और हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, प्रॉपर दर्शन कर लीजिए आप लोग। वैसे तो वीडियो रोज़ के हिसाब से आज बड़ी है, पर पूजा पाठ के वीडियो मेरा काटने का पता नहीं क्यों नहीं मन करता है। तो बस यही है, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और कमेंट करके बता देना, ठीक है। कुछ कंप्लीट है और आप लोग भी तुलसी मैया का जो प्रसाद है आप लोग भी ले लीजिए, आप लोगों के पास भी आ रहा है। और चलो सबको बांटते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है, बिंदी का पत्ता और 2-2 चूड़ी में भी सुहागनों को बांट देती हूँ, बाकी मैं अपने पहन लेती हूँ। तो चलो पूजा हो चुकी है फाइनली, और आप सभी को हैप्पी अमावस्या, ठीक है। पूजा पाठ करके हम आ चुके हैं किचन में, बना रहे हैं अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ काम आगे होने वाला नहीं है। अच्छा, बुआ का सामान जा रहा, बुआ ना जा रही। हाँ, बुआ को दहेज जा रहा है। वही तो कह रही, बुआ को दहेज जा रहा है। तो हमारी बन रही है चाय, और चाय पीते हैं। और फाल्गुन की बुआ कहाँ चली गई, अंदर वो खड़ी हैं। फाल्गुन की बुआ जा रही हैं, इसलिए अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ। अभी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, मतलब ये जाने को तैयार है पर दिमाग ठीक करना मंजूर नहीं है। यूँ कह रही है, मजबूरी में जाना पड़ रहा, कह दो वीडियो में किस चीज की मजबूरी थी। देखो परेशानी में जाना पड़ रहा। कौन है मेरा भैया? है। भैया कौन है? तो देखो भैया बहनों, मजबूरी में जा रही हूँ, ऐसे नहीं जा रही। क्या है कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ का जो बोल्ट है ना, इनका ढीला है, इसलिए थोड़ा हो जाएगा ना टाइट। अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, रियल में है वैसे बहुत बढ़िया। मार मत लग गई जाती है बुआ के मोड़े में। वैसे तो बढ़िया है, पर बस थोड़ा सा जो ये है ना, इनका यहाँ पे भरा रहता है। हाँ, ये गुस्सा साथ में आसम रहता है ना, नाक में भरा रहता है हमेशा। तो देखो गुस्सा तो फिर इंसान सर कोई रोटी पाएंगे, और इनके बिना आप रह नहीं पाएंगे। पता नहीं कौन सा जादू टोना खिला दिया है, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा भैया। इन्होंने पता नहीं क्या खिलाया है मुझे। कुछ खिलाया होता ना तो जाने को भी राजी नहीं होती। खिलाया तो राजी नहीं हूँ, मैं राजी नहीं हूँ। तुमने एक भी बार नहीं कहा कि रहने दो, बाहर में जान दो, छोड़ो टमटम भाई को आओ। तुमने नहीं कहा कि मैं थोड़ा कंट्रोल रखूंगी। मैं तो कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, उसके पैसे उसे दे दूंगी। अभी तो कह रही कंट्रोल करने के लिए ना बोल रही है। हाई पावर हमेशा रहना बिल्कुल। अभी हाई पावर
500 कौन सा बोल हाई ट्रेन होती है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, वहाँ में सवार रहती हैं हमेशा। देखो ये फाल्गुन, इसको देखो सब लोग, इसके बुआ जा रही है, बता सबसे बता दे कि मेरी बुआ जा रही हैं, बता दे। नहीं बताएगा तो ये बुआ नहीं गई, मतलब इसको अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इसकी बुआ जा रही है। वो जो मोना है कमरे में रहती हैं, वो आज खाली कर रही हैं और ये उससे बुआ बोलता है, मोना को बोलता है बुआ, और इसकी बुआ जा रही हैं। इसको यकीन नहीं हो रहा है अभी, यूँ करो नहीं जा रही हैं। ठीक है, अब तू कैसे, अब मैं तो मारूंगी, तेरी बुआ तो चली जाएंगी, तो रोएगा कैसे, रोएगा तेरी बुआ चली जाएंगी, रोएगा, देख रोएगा कि नहीं रोएगा बता। देखो मेरा तो अभी भी नहीं था। इसकी बुआ जा रही है तब भी देखना, अभी कह रहा देखना तेरी बुआ जा रही है ना, जा रही है ना, नहीं यूँ कह रहा नहीं जा रही, अभी बोला था बेटा मेरा मन नहीं था, मेरी अन्नी ने कहानी कर रहने दो, नहीं तो मैं तो वहाँ कमरा में किसी और को छोड़ देती। तो आप लोग देख रहे हो मोना का बिल्कुल भी घर से जाने का मन नहीं था, और मैं अपनी बताऊं तो मेरा भी 60-70% नहीं था मन कि मोना जाए, पर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, अगर मेरे से या लेडीज हम आपस में बात कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब कोई बात जेंट्स तक पहुंच जाती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा मन वो हो जाता है ना। तो इस तरीके से फिर कुछ बात ऐसी थी, मैं वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, पर यहाँ पे मोना जा रही हैं। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हैं। बाय बाय, राधे।